Good morning, children. Myself, Alka Tripathi here. As we have been discussing about the major industries, geography chapter 7. In the last videos, we have seen the manufacturing industries classification based on output, based on source of raw materials, classification based on ownership, all such types of facts we have seen. In this discussion, before this, classification based on ownership is to be discussed. So let's get started. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ओनरशिप के हिसाब से कैसे बेस्ड है, किस चीज़ पर आधारित है, इसको हम देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज़ देयर प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज में क्या आता है? इफ़ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन belong to a private individual or a group of private individuals who are partners, it can be described as a private sector enterprise. जो प्रोडक्शन है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप इंडिविजुअल से बिलोंग करता है, पार्टनरशिप में जो होता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज कहते हैं। प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट बिलोंग टू द इंडिविजुअल हु ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हु मेक्स ऑल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन इट। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, the TISCO and the Ford Motor Company are two examples in this category. They belong from the private ownership, private enterprise। और जो प्रॉफिट इसकी होती है, जो सेल होता है आउटपुट से, ये इंडिविजुअल को जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जाता है, जो इस कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, इस चीज़ में सामान को बनाता है, उसके फेवर में जो भी अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट है, वो जाता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या है? इफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट, इट इज़ नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यह जो है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है स्टेट के द्वारा, इसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इज थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट क्या करती है? ये सारे इन्वेस्टमेंट को और मार्केट को, जो सामान का है, जो प्रोड्यूस होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसी को दी जाती है। गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसको हम भेल कहते हैं, इसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में लेते हैं। अब हम देखते हैं जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज। दिस इन्वॉल्व्स एन इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट of both sides. In India, some pharmaceutical units are joint sector enterprises. इस एंटरप्राइज में जो जॉइंट सेक्टर प्राइज है, ये
इंडस्ट्रीज ओन की जाती है और मैनेज की जाती है सरकार के द्वारा और इंडिविजुअल्स के द्वारा। जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होते हैं और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है, ये इसके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना इसका सेल हुआ, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कौन सी पार्टी की है, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है शेयर का परसेंटेज उसके फेवर में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल, मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर देयर, दे बिलोंग फ्रॉम द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? व्हेन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स pool resources to set up and manage an industrial venture on the cooperative basis, it is called cooperative sector enterprise. All profits are and losses are shared among the members of the cooperative. Many textile units functions as cooperative. बहुत सारी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो कोऑपरेटिव से बिलोंग करती हैं। जो प्रॉफिट और लॉस होता है एक दूसरे में शेयर किए जाते हैं। लोकेशन इसका कैसा है? व्हेन ए मैन्युफैक्चरर स्टार्ट्स लुकिंग फॉर ए सुटेबल लोकेशन फॉर हिज फैक्ट्री, he has to take into consideration all such factors that is might face in the volatile and unpredictable business arena. The factors that are usually taken into account while choosing a specific location may not necessarily be significant for every industry. For instance, for one industrial location, the availability of cheap labor and a market may be important, but for another, it may be nearness to the source of raw materials and availability of power. इंडस्ट्री वहाँ पर ही सेट होती है जहाँ सारी चीज़ों की सुविधाएँ होती हैं, जैसे वाटर की है, पावर की है, रॉ मटेरियल्स की है। जहाँ कहीं भी इन संसाधनों की उपलब्धता होती है वहीं पर फैक्ट्री सेट की जाती हैं। अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ऑल फैसिलिटीज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेट अप द इंडस्ट्री इन एन एरिया। इस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज जूट दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ चीप बल्कि raw materials, hence setting it up near the source of raw material will save heavy transportation cost. Similarly, if the raw material is fish, milk or any other perishable commodity, it will be preferable for the industry to be located near the source so that it can be processed before it spoils. In case of raw materials such as cotton that may lose weight during production, industries are preferably located near the source. Power. During the Industrial Revolution, coal was the major source of power. So many industries were located close to the coal fields. The reason was that coal was cheap and bulky and was needed in large quantities
to generate power. Therefore, industries such as iron and steel that use large quantities of coal were set up near coal fields. Following the development of alternate sources of power that can be easily transmitted or brought to the industrial side, power is increasingly losing its significance as a locating factor. However, industries such as aluminium, smelting that require large amounts of power still prefer being located close to the source of power. Labor and technology. Industries that require huge quantum of cheap labor to cooperate efficiently, as with textile units, usually locate in densely populated areas where skilled labor in small numbers is called for. They can be moved to the industry, especially if they are a small part of the total cost. If industries require large volumes of technically skilled people, the industry may gravitate towards them, as with diamond cutting. Where industries are highly mechanized, they do not locate near labor, but near a power source or some other factor. Market. The market or demand factor is particularly important in deciding a location, as it is the market where the manufactured goods are sold. This is especially so when the goods are perishable, as with dairy products and confectionery. Manufacturing units of products that get easily damaged in transportation, such as glass or ceramics or electronics, are usually located near the market.